सो हे गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या अंजलि ब्लॉग। क्योंकि मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बड़े मस्त हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5:30 बजे से देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। तो आज काफी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोग से माफी चाहूंगी, क्योंकि मैंने आप लोग को लाइव में भी बताया था कि कुछ टाइम बाद मेरे पेपर आने वाले हैं, और ब्लॉग में भी मैंने काफी बार आप सभी लोग को बता दिया था कि पेपर की वजह से प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। पर आज अचानक से व्लॉग आया है और व्लॉग की स्टार्टिंग भी इतनी लेट में हो रही है, तो इसका रीजन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कल लाइव में भी बताया था, हमारे हल्द्वानी शहर में रहने वाली अंजलि रावत, जो केवीएम स्कूल में 12th क्लास की छात्रा थी, उनकी डेथ हो चुकी है। जैसे कि आप सभी लोग ने सोशल मीडिया में सुन ही लिया होगा। और गाइज, मुझे ये बात ना बहुत लेट में पता चली है। 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन उनकी डेथ हुई थी, और मुझे आज ही पता चला मॉर्निंग पे। तो मैंने सोचा मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। कभी भी कोई भी बात आती है, चाहे लड़कियों की हो या बॉयज़ की हो, तो मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। आप सभी लोगों ने देखा होगा 14 नवंबर को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई थी। तो कैसे हुई डेथ और क्या हुआ, ये सारी चीजें आप सभी लोग को मैं आगे व्लॉग में बता ही दूंगी। तो गाइस, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, बताया जा रहा था कि अंजलि अपनी मम्मी के साथ और अपने एक छोटे भाई के साथ हल्द्वानी में रहती थी, और पापा जी उनके देश सेवा में थे, यानी कि आर्मी में शायद। तो मेरा मन था कि मैं जाऊं और कॉलोनी वालों से भी आप सभी लोग को मिलाऊं, इसमें क्या कहना है कॉलोनी वालों का। बट मेरा वहाँ जाने का नहीं हुआ। पर कभी भी चाहे गर्ल्स की बात आए या बॉयज़ की बात आए, मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। आप सभी लोग ने देखा होगा। और मुझे आज अचानक से पता चला मॉर्निंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग पे तो वीडियो शूट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया। पर मैंने अभी कोशिश की है कि मैं आप सभी लोग को बातें शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी लोग को बताना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि अंजलि की डेथ हो गई अचानक, वो भी बाल दिवस के दिन गाइज। तो 14 नवंबर को, जैसे कि आप सभी लोग को पता है, अ, तो बताया जा रहा था कि अंजलि मॉर्निंग पे 5:30 बजे घर से निकल चुकी थी। जैसे वो रोज स्कूल जाती है, वैसे ही अच्छी तरीके से रेडी वेडी हो करके। तो फिर उसके बाद सारे टीचर्स और बच्चे, टीचर्स तो पता नहीं कितने गए थे, शायद बताया जा रहा था कि 200 के आसपास बच्चे गए थे। पर कुछ लोग कह रहे थे कि 400 बच्चे गए थे, और कुछ लोग का कहना था कि 200 बच्चों का ट्रिप गया हुआ था। तो यहाँ से ट्रिप जाता है बरेली फन सिटी वाटर पार्क, वो भी नवंबर में। और सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतने ठंडियों के दिनों में कौन वाटर पार्क जाता है। सबसे पहली बात तो ये। और टीचरों ने कैसे ऐसी लापरवाही कैसे कर दी कि इतने बड़े ट्रिप में बच्ची की जान चली गई। मैं तो उन टीचरों से, मेरा सवाल है कि वो टीचर क्या कर रहे थे। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ उन सभी टीचरों से कि आप लोग उस वक्त कहाँ थे और आप लोग क्या कर रहे थे जब आप लोग बच्चे की देख रेख नहीं कर पाए। आप लोग के पास देखो, कोई भी है, चाहे मैं ही हूँ या कोई भी बच्चा है, हर किसी के पेरेंट्स बहुत विश्वास से अपने बच्चे को भेजते हैं जहाँ भी भेजते हैं। और गुरु को तो भगवान का रूप समझा जाता है। तो क्यों भाई, क्यों इतने सारे टीचर थे वहां पे, उन्होंने क्यों नहीं नोटिस किया कि आखिर अंजलि कहाँ है। और लास्ट में वहां से जब सारी चीजें हो जाती उसके बाद टीचर्स का फोन जाता है घर में, अंजलि की मम्मी को डायरेक्ट बताया जाता है कि अंजलि की डेथ हो चुकी है। जबकि कभी भी ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो ऐसे डायरेक्ट किसी के घर में डायरेक्ट नहीं बताया जाता है गाइस, क्योंकि देखो यार, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और अचानक से आप सोचो ना, वो माँ जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया अंजलि को, उस पर क्या बीती होगी उस माँ पे, कि अचानक से वो अपनी बेटी की मौत का खबर सुनती है। जबकि बेटी एकदम स्वस्थ हो करके मॉर्निंग पे घर से निकली थी, बिल्कुल भी कोई भी बीमार नहीं थी वो। बट बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं। टीचरों का बोलना है कि अंजलि को मिर्गी का दौरा पड़ता था और अंजलि हर समय बीमार रहती थी, ढीली ढाली सी रहती थी। पर कॉलोनी वालों का कहना है कि अंजलि सभ्य लड़की थी और बिल्कुल फुर्तीली थी, मतलब किसी भी उसमें वो नहीं रहती थी। वो टैलेंट भी बहुत था उस पे, बताया जा रहा था। मैंने सोशल मीडिया में देखा, और जितने भी ब्लॉगर वहां पे गए होते उनकी वीडियो भी मैंने देखी। तो कॉलोनी वालों का कहना है कि अंजलि बिल्कुल संस्कारी लड़की थी, किसी को भी देखती थी तो बिल्कुल प्रणाम वगैरह कह के जाती थी। और
हर चीज में अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। और उनका बोलना है कि जो ये लोग बोल रहे हैं टीचर, मिर्गी का दौरा पड़ता था और ये सारी चीजें होती थी, तो टीचरों ने तो और भी सावधान रहना चाहिए, क्यों लेके गए वो पानी के पास? आखिर अंजलि को मिर्गी का दौरा ही पड़ता था। तो एक सवाल ये भी उठता है, अगर उन्हें पता था कि अंजलि को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उन्होंने तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए, अंजलि को ले जाना ही नहीं चाहिए पानी वाली जगह। तो यार मतलब कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, क्या हुआ कैसा हुआ, ना ही अंजलि के पेरेंट्स को बताया गया। और हाँ, एक चीज ये भी कि सबसे बड़ी गलती तो टीचरों की ये है, टीचरों ने ना बच्चों को बताया कि ट्रिप कहाँ जा रहा है और ना ही बच्चों के घर वालों को पता चला कि ट्रिप कहाँ जा रहा है। बस घर वालों को ये पता था कि बच्चों का आज ट्रिप जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को, कोई पता नहीं। आखिर यार ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब घर वालों को तो पूरी जानकारी देनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप लोग चलो, आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हो तो बच्चों को सही से रखो भी ना, उनकी देख रेख भी उतनी ही करें। सबसे पहली बात तो ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी की इसमें किसकी गलती है, किसका क्या हुआ, ये सारी चीजें तो आप लोग को आगे पता ही चल जाएगी। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार बच्चों को अगर कोई भी टीचर लेके गया है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है भाई बच्चों को देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कहाँ पे है। और वो लोग अचानक उन्हें बोल रहे हैं कि हमें अंजलि बेहोश हुई मिली, बिल्कुल। और उसके बाद एक चीज और नोटिस किया गया कि उस अंजलि की, जिस समय अंजलि गिरी हुई थी, बेहोश थी, तो बेहोश क्या थी, मतलब कि अंजलि की डेथ ही हो चुकी थी, सबसे बड़ी बात तो ये। और उसके कपड़े बिल्कुल गीले थे। इस चीज में डाउट है कि आखिर अंजलि के कपड़े गीले क्यों थे। हम्म मेरे को तो ये लगा कि यार टीचरों ने, मतलब टीचर कहीं खोए थे और टीचर को कोई मतलब नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद अंजलि को खाली एम्बुलेंस में उसकी दोस्त के साथ, उसकी दोस्त उससे घर छोड़ती है मम्मी के पास, ना ही कोई टीचर आता है ना ही कुछ। तो यार आप लोग ने क्यों करी? सबसे बड़ी गलती तो ये, जब इतनी बड़ी घटना वहां पे घटी उसके बाद भी वहां पे पिकनिक पार्टी मनाई जा रही है और पूरे तरीके से, जबकि सब कुछ वहां पे खत्म होना चाहिए और शांति के साथ सबने आना चाहिए। इतनी बुरी घटना वहां पे घटित हुई। और कि क्या बीतरी होगी यार उन माँ बापू पे जिन्होंने पाल पोस के अंजलि को इतना बड़ा किया। यार एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। जिस माँ ने अंजलि को जन्म दिया उस पे क्या बीती होगी अचानक से अपनी बेटी की मौत का समाचार जब उसने सुना। तो सबसे बड़ी गलती तो ये, उसमें से सारी टीचर भी गई होंगी, सब लोग। आखिर उनमें टीचरों में से कोई किसी की बेटी होती तो टीचर करता क्या ऐसा? उसके बाद भी वहां पे पिकनिक पार्टी मनाई जानी थी। मेरा तो ये कहना है कि यार चलो सब कुछ जो कुछ भी होना था वो हो गया, पर यार अंजलि की मम्मी के सामने किसी ना किसी टीचर को तो आना चाहिए था ना अंजलि के साथ। अंजलि को केवल अकेले एम्बुलेंस में उसकी दोस्त उसके घर तक छोड़ती है, ना ही वहां पे कोई टीचर आता है, ना ही कोई दूसरे दिन जाके टीचर वहां पे मिल रहे हैं। जब अंजलि की मम्मी अंजलि के पापा को ये खबर बताती है तो उनके पापा द्वारा टीचर्स को, जो टीचर वहां पे गए थे, बताया जा रहा है कि 4 टीचर्स गए थे और 200 या 400 बच्चे गए थे, कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई भी सच्चाई नहीं खोल रहा है कि आखिर कितने बच्चे गए थे, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो बच्चे जितने भी गए थे, बट 4 टीचर वहां पे गए थे, आखिर वो टीचर क्या कर रहे थे? और अंजलि के पापा के पूछने पर कि आखिर हुआ क्या, तो टीचरों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पहली बात तो ये कि बच्चों को, इतने नवंबर का टाइम है, इतनी ठंडियों के टाइम पे कोई वाटर पार्क लेके जाता है क्या? आप लोग खुद ही सोचिए। दोस्तों, जब अंजलि के पापा को ये बात उनकी मम्मी बताती है फोन पे, तो अंजलि के पापा डायरेक्ट टीचर से बात करते हैं और टीचरों की तरफ से कोई आंसर नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे ये सारी चीजें हुई। इतने ठंडियों के टाइम पे लेके गए, कम से कम बच्चों की देख रेख तो करते गाइस। वैसे तो इतने ठंडियों के टाइम पे उन्होंने ले जाना नहीं चाहिए था, वाटर पार्क ही थोड़ा रह गया पिकनिक पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, कोई और जगह भी ले जा सकते थे, कहीं अच्छी जगह ले जाते जिनसे बच्चों का नॉलेज बढ़ता, ये सारी चीजें भी तो हो सकती थी। आखिर क्यों टीचरों ने इतने ठंडियों के टाइम पे वाटर पार्क लेके गए? तो प्लीज अगेन, आप सभी लोग को इस बारे में कोई भी जानकारी है तो आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करो। और इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी पेरेंट्स को जागरूक करना चाहती हूँ जो
देखो, सारे पेरेंट्स के बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं रहता कि हमारा बच्चा आखिर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो प्लीज आप सभी लोग, आपका बच्चा कहीं भी जाता है तो उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखें, ताकि कल के दिन आप पे कोई उंगली ना उठाए कि आखिर तुम्हें क्यों नहीं पता था भाई, तुम्हारा बच्चा कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, ये कोई ना कहे। तो प्लीज जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सभी लोग अपने बच्चे की प्रॉपर जानकारी रखें कि आखिर आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और देखो गाइज, हमारे हल्द्वानी जैसे शहर में आप लोगों ने देखे होंगे, आगे भी बहुत बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। तो प्लीज आप सभी लोग जागरूक रहें और अपने बच्चे की सारी जानकारी अपने पास रखें, ताकि कल के दिन आप पे कोई सवाल ना उठे। तो गाइज, मुझे अभी अभी कॉल आया है कि अंजलि की मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है। देखो, यार, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। मैं तो भगवान जी से यही प्रे करूंगी कि इतना बड़ा दर्द पूरी फैमिली को सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। तो यार, एक माँ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने अपने बच्चे के लिए कोई कमी नहीं रखी, उस पिता पे, उस माता पे क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद सोचिए ना। तो भगवान उन्हें ये दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, मैं तो यही उम्मीद करूंगी। और मैं इस वीडियो के जरिए मैं ये बोलूंगी कि अंजलि को न्याय मिलना ही चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बारे में पूरी की पूरी छानबीन कीजिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों इतनी लापरवाही की जा रही है। जिस गुरु को हम भगवान का रूप समझते हैं, और कोई भी पेरेंट्स हो यार, हर कोई विश्वास के साथ अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर भी बहुत मायने रखता है और बच्चे की पढ़ाई बहुत मायने रखती है। साथ ही साथ हमारा बच्चा अच्छा सीखे, अच्छा बोले, अच्छी चीजों की संगति में आए, ये सारी चीजें एक गुरु ही बच्चे को सिखाता है और एक माता पिता ही बच्चे को बताते हैं। तो उन माता पिताओं ने भी बड़ा भरोसा करके अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल, क्योंकि यार, जिस टाइम माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, उस टाइम माता पिता की जगह भी वो गुरु ही होते हैं बच्चे को संभालना। उन गुरु का ही काम होता है बच्चे को देखना, बच्चे की देख रेख करना, बच्चे को अच्छी चीजें सिखाना। और प्लीज, मैं सभी टीचर्स, जितने भी यहाँ पे टीचर्स अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी लोग अपने स्टूडेंट की पूरी जानकारी रखें, और कभी भी ऐसे काम ना करो जिससे आप पे भी उंगली उठे और जो पेरेंट्स हैं उन पे भी कोई आंच ना आए। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की पेरेंट्स को भी पूरी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, और टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतने ठंडियों के दिनों में यार कोई वाटर पार्क ले जाएगा क्या आप लोग? इस पे तो मेरे को, मतलब मैं सोच सोच के परेशान थी कि यार इतना ठंडा बढ़ चुका है, और फिर उसके बाद वाटर पार्क ले जाना, कहीं और भी तो जगह थी वहां ले जा लेते। शायद इसी गलती के कारण आज अंजलि की डेथ हो गई है। तो प्लीज आप सभी लोग का इस पे क्या कहना है, आप सभी लोग बोलिएगा जरूर। और मुझसे जितना भी होगा, जितना कुछ भी मुझे पता चलेगा, मैं आप लोग को अपने ब्लॉग के जरिए दिखाऊंगी। और मुझसे हो सकेगा अगर मैं वहां जाना, तो मैं आप लोग को अंजलि के माता पिता से भी मिलाऊंगी। और अभी अंजलि की मम्मी की हालत बहुत खराब है, और इस वक्त उनसे कोई पूछताछ करना तो मुझे सही नहीं लगा जाना। तो इस वजह से हम शायद 2-3 दिन बाद या फिर कल परसों में जब भी होगा, जाने का मौका आगे मिलेगा, थोड़ी उनकी हालत सही हो जाएगी। मैं तो भगवान जी से यही प्रे करूंगी कि अंजलि की मम्मी को ये दर्द भगवान सहने की शक्ति प्रदान करे और उनकी तबीयत भी जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और आप लोग का इस पे क्या कहना है, तो प्लीज आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी मम्मी से मिलने नहीं आता है, आखिर उस माँ पे क्या बीती होगी उस टाइम जब केवल अंजलि का मृत शरीर वहां पे पहुंचाया गया उसकी दोस्त के साथ। और उसकी दोस्त बताती हैं कि पानी के अंदर से अंजलि को उसने केवल उसी ने निकाला। आप लोग खुद सोचिए ना यार, कहाँ थे टीचर उस वक्त? मेरा तो सवाल ये है कि टीचर क्या कर रहे थे भाई, टीचर को जब पता ही नहीं था और एक बच्ची निकाल रही है उसे पानी के अंदर से। आप वहां बरेली में भी तो इतने सारे हॉस्पिटल हैं, आप लोग वहां पे क्यों नहीं? वहां पे इतने सारे हॉस्पिटल थे, आप लोग वहां पे दिखा लेते तो शायद अंजलि की जान बच जाती। वहां पे उन्होंने दिखाया नहीं, बट सारे टीचरों का ये बोलना है कि हमने दिखाया। और जब वहां पे वो फाइल वगैरह मंगाते हैं तो टीचर एकदम चुप रहते हैं, टीचर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना आना। उसके बाद
वो सीधे अंजलि को हल्द्वानी ले आते हैं। यार ये बहुत मेरे को यहाँ पे ना बहुत बुरा लगा। क्या पता आप लोग वहाँ पे बच्ची को दिखा लेते तो शायद उसकी जान बच जाती। उस माँ पे उस माँ को कैसा लगा होगा जब केवल उसके साथ उसकी दोस्त आती है, टीचर जिन टीचरों को इतना इतना उन पे विश्वास करके, जिन टीचरों पे इतना भरोसा करके माता-पिता ने अंजलि को उनके साथ भेजा वाटर पार्क, और उसके बाद टीचर कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं आता है अंजलि की डेथ होने के बाद। तो वो सारे टीचरों से मेरा एक ही सवाल है, अंजलि की जगह आगे आपकी बेटी होती तो क्या आप भी ऐसा ही करते? डेथ होने के बाद भी पिकनिक पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी वहाँ पे। अचानक से फोन करके अंजलि की मम्मी को ये बताना कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है, तो सबसे गलती तो यहाँ पे की टीचरों ने। आखिर क्या पता माँ को भी उस टाइम पे कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार आप रहते, आप बताए ना। सबसे पहली बात तो ये, कभी भी ऐसी घटना घटित होती है तो ऐसे डायरेक्ट फैमिली वालों को नहीं बताया जाता है। आखिर क्यों टीचरों ने ऐसी लापरवाही बरती? मेरा तो आप सभी लोग से ये क्वेश्चन है कि यार जब बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हो गई है तो क्या ये टीचरों को ऐसे फैमिली के सामने डायरेक्ट बोल देना कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है, ये सही किया उन लोगों ने? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा तो शासन प्रशासन से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसकी पूरी की पूरी पूछताछ कीजिए सभी से। और गाइस अभी तो फिलहाल मुझे यही सारी बातें यहाँ पे पता चली है, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबकी वीडियोस चेक कर सकूं। बट जितना कुछ भी मुझे पता चला मैंने आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करी, और उम्मीद करूंगी आप सभी लोग भी इस पे, आप लोग का क्या कहना है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। और उम्मीद करूंगी आप सभी लोग भी इस पे आवाज उठाएंगे तो हमारे देश की बेटी अंजलि के लिए। देखो यार, ताकि कल के दिन कोई भी टीचर इतनी लापरवाही बरतने से हजार बार सोचे। देखो यार, जब यार स्कूलों में टीचर इतनी लापरवाही बरतेगा तो क्या आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? बताइए, सारे पेरेंट्स से मेरा ये सवाल है। जब टीचरों को ये पता नहीं रह रहा है, बच्चे की डेथ हो जा रही है, टीचरों को कोई मतलब नहीं कि कैसे बच्चे की डेथ हुई, क्या हुआ, टीचर बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हैं। तो शासन प्रशासन से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। और प्लीज जो चीजें भी हुई इसकी जानकारी तुरंत मिलनी चाहिए घर वालों को भी कि आखिर क्या हुआ अंजलि के साथ। अंजलि के घर पे जाने का मुझे टाइम मिला, उनके माता पिता से बात करने का टाइम मिला, वहां पे जाना हुआ, क्योंकि ऐसे तो इतनी दुख की घड़ी में तो तुरंत घर पे घुस जाना और पूछताछ करना भी मुझे सही नहीं लगता है। तो थोड़ा अंजलि की मम्मी की तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे जरूर वहाँ पे ब्लॉग शूट करने। और आप लोग को भी मैं पूरी जितनी जानकारी वहाँ पे मिलेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो शायद आने ही वाली होगी, जो भी होगा मैं आप लोग को व्लॉग में सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी लोग भी व्लॉग को ढेर सारा सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार देना। और इस पे आप लोग का क्या कहना है, प्लीज कोई भी व्लॉग को इग्नोर मत करना। हमारे देश की बेटी के लिए प्लीज आप सभी लोग भी आवाज उठाएं, आप सभी लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो मैं दिव्या जल्दी मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय।